बाबा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? केदार गुप्ता। ऐसे ही रहते हैं खुले में? कब से हैं ऐसे? काम को आते हैं, यहाँ सो जाते हैं। बैठ जाइए, उठ के थोड़ा बैठिए। तबीयत ठीक नहीं है? कपार में टाका लगा हुआ है। अच्छा, कपार में दर्द है? टाका मतलब लगा हुआ है, घाव है, बोलना नहीं है। हैं? बोलना नहीं है, टाका लगा हुआ है, घाव भी है कपार में। हमेशा सुइया दवाई करते हैं, पंजरा मारने लगता है, खांसने लगता है, तो क्या करें? कमाते हैं सब वही ने जुटाते हैं, कागज चुनते हैं, कमाते हैं। भैया सब हिये के नहीं तक कलकत्ता कब से रह रहे हैं यहाँ पे? आज से रह रहे हैं, 35 साल से रह रहे हैं रोड पर। तो सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम अभी तक? कुछ ना सरकार तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। वोट देती है सरकार के? हाँ, सरकार का आधार कार्ड पहचान पत्र सब हिये के बना हुआ है, यही रोड के बना हुआ है, लेकिन सरकार हम लोग के नहीं देखता है। ये नहीं, सरकार चाह रहा है कि हाँ छोटा छोटा बाल बच्चा के कहूँ जगह दे दे। चुनाव में तो आते होंगे ना उम्मीदवार लोग वोट मांगने, तो वो लोग कुछ बताते बोलते नहीं है कि खाली कहता है यही कि हाँ जिताओ हम दे देंगे जगह, तो कहाँ जगह दे रहा है? हर साल तो ऐसी कर रहा है, कितना लिख के दिए हैं, कितना छोटा छोटा बच्चा लोग के साथ रह रही हैं। हाँ। तो इन लोगों को ठंड वंड नहीं लगता होगा? नहीं है, हमेशा सुइया दवाई करते हैं, पंजरा मारने लगता है, खांसने लगता है, तो क्या करें? कमाते हैं सब वही ने जुटाते हैं, कागज चुनते हैं, कमाते हैं। आप बताइए क्या मतलब ये इस तरीके से जो रह रहे हैं आप लोग, तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ आप लोगों के लिए? कुछ नहीं मिला हम लोग को, कोई व्यवस्था नहीं। आज 35 साल हो गया सर, 35-40 साल हो गया इस रहते हुए। जी सर, कुछ आधार कार्ड वगैरह सब यहीं का? सब यहीं का है सर, इसी रोड का सारा कुछ यहीं का है। वोट देते होंगे? ये सर वोट देते हैं, वोट इमली बार भी दिए है सर। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन वगैरह मिला है? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। इतने अभी तो शुरुआती ठंड है, तो इस तरीके से आप लोग रह रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पे भी इसी तरह रहते हैं? इसी जगह रहते हैं सर, इस जगह से कहीं जाते नहीं, कागज पत्र चुनते इस जगह रहते हैं। कुछ रैन बसेरा वगैरह का इंतजाम नहीं है? कुछ नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। खाने पीने का सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कुछ नहीं हम लोग को मिला सर। क्या करते हैं? कागज पत्र चुनते हैं, कागज चुनते हैं, इस जगह रहते हैं, खाते हैं। आप क्या करते हैं? कागते चुनते हैं, आप क्या करेंगे? तने तने को बाल बच्चा है। आप क्या करते हैं? कागज चुनते हैं। मतलब क्या कुछ इंतजाम अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हो पाया? किया है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 35 साल। 35 साल। आइए हम एक महिला है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कांति नाम है। कांति। शांति। कितने कांति साल से मेरा रहे सर, हमरा मर्द मर गए, दामाद मर गए, सब एजे गुजर गए, एजे सब एजे से अपहरण हो गए। लड़का एगो आज तक लड़का के न खोज के हमरा सरकार दिला। थाना ने FIR केस करे हुए है, टीवी पर दिए, बाजा ने दिए। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आज तक ला। मेरा 4 साल लड़का के भुलैला हो गए सर। आज अपनी बड़का के ओहे रहता तो खोज के दे देता। गुम बता लड़का के आज तक ला ना खोज के न थाने दिया। सरकार की तरफ से राशन कार्ड वगैरह मिला है? राशन कार्ड कौची फिर से राशन कार्ड बनावे दे कर रहा है, पुरानका राशन कार्ड के कैंसिल कर रहा। कहाँ हमनी के राशनों कहाँ मिलल? कोई मतलब रैन बसेरा वगैरह का इंतजाम सरकार की तरफ से कोई रहने सहने का? ना, कागज पत्र चुन चुन के खैते हिला, कमाते ला, जे पड़ी हिला। 35 साल से तो ये सब छोटकन बचपन सब भी साथे रहता है। हाँ, ता सब साथी हैं, सब देखा हर वक्त तो रुपया डॉक्टर ही दी गई कमाई था। ये लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता? कुछ ना एगो हॉस्टल ने लड़की के दिए हुए हैं।
ये है हमारे बिहार की स्थिति और यहाँ के गरीबों की स्थिति, जो कि आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि मजबूर है रहने को ये लोग फुटपाथ पे। बिहार की राजधानी में अभी मैं मौजूद हूँ और पटना का जो स्वर्ग कहे जाने वाला एरिया है ये मौर्य लॉक से ठीक 500 मीटर पहले मैं खड़ा हूँ, आपको एसपी वर्मा रोड के पास में, जो कि रेडियो स्टेशन के पास में मैं हूँ अभी। और देख सकते हैं कि किस बदहाल स्थिति में लोग यहाँ रह रहे हैं और रहने पे मजबूर हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन है इन लोगों के लिए। चुनाव आते हैं, लोग वोट के लिए उम्मीदवार आते हैं और इन्हें आश्वासन देकर अब इनका वोट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मजबूर हैं ऐसी स्थिति में रहने को। ये लोग अपना दिन भर काम काज करते हैं, कूड़ा और डब्बा वगैरह जो कचड़ा उठाने का काम करते हैं और कचड़ा चुनने का काम करते हैं। और ये लोग ऐसे ही कई सालों से यहाँ पे हैं और इनका आधार कार्ड पहचान पत्र भी इसी रोड का ही है और इसी सड़क का है। पटना के अभी मैं एसपी वर्मा रोड के पास में हूँ और रेडियो स्टेशन के पास में, जो कि राजधानी का काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। और लोग यहाँ देखिए किस तरीके से रह रहे हैं और किस हाल में रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी शुरुआती ठंड है। तो सरकार को चाहिए कि जैसे इनके वोट का अधिकार करके सरकार बनाते हैं, तो उसी तरह इन गरीबों के लिए, इन जो ज़रूरतमंद है, जो लाचार हैं कहीं ना कहीं रहने को, इस तरीके से इनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। निगम ने काम करा हुआ। निगम में ऐसे ही रहती हैं तो काची कर दे। सरकार की तरफ से कोई घर वर कुछ नहीं मिला है। कौची सरकार घर दे वाला हुआ। खाने पीने का कुछ मिलता है सरकार की तरफ से कुछ? वही पावर अनाज मिला है, आधा किलो पावर और कुछ मिले। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, रहते हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। एक चचा है, इनसे भी जानने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड है और ये यहाँ पे बस रुकने का जगह है ये। और यहाँ पे भी लोग अपना ज़िंदगी जैसे भी हो रहने की, रात गुजारने की कोशिश में है। और ये एक चचा है, इनसे भी जानने की कोशिश। आपका नाम क्या है चचा? मस्तान नाम हुआ। हाँ? मस्तान। मस्तान। तो कब से हैं यहाँ पे? यहाँ तो अभी हाल फिलहाल से है। हाँ? 1-2 महीना हो गया। अच्छा, तो यहीं पे अभी 1-2 महीने से हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम, अभी ठंड आने वाली है तो रैन बसेरा वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है? नहीं, अभी कहाँ बना है सब जगह, अभी नहीं बना है। क्या करते हैं आप? ऐसे मंदिर पर मांगते खाते हैं। अच्छा, मंदिर पे मांगते हैं और खाते करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? केदार गुप्ता। ऐसे ही रहते हैं खुले में? कब से हैं ऐसे? काम को आते हैं, यहाँ सो जाते हैं। बैठ जाइए, उठ के थोड़ा बैठिए। तबीयत ठीक नहीं है? कपार में टाका लगा हुआ है। अच्छा, कपार में दर्द है? टाका मतलब लगा हुआ है, घाव है, बोलना नहीं है। हैं? बोलना नहीं है, टाका लगा हुआ है, घाव भी है कपार में। अच्छा, तो गवर्नमेंट के, सरकार की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम वगैरह किया गया कि नहीं आप लोग के लिए रहने सहने के लिए? ये ठंड में, अभी तो शुरुआती ठंड है, अभी ठंड ज़्यादा पड़ेगा तो ऐसे ही रहिएगा। रैन बसेरा एगो बना है ज्ञान भवन के पास। अच्छा, वहाँ जाएंगे? नहीं, वो तो फुल है। वो भी फुल हो गया? तो ऐसे ही रहिएगा। कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी रहना होगा। आप बताइए चाहे यहाँ पे लोग इस तरीके से रहने को मजबूर हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो ज़रूरी है ना। आपका नाम क्या है? अमरनाथ। अमरनाथ। क्या करते हैं? क्लब में नौकरी करते हैं। क्लब बंद हो गया, बेकार हो गए हम। क्षेत्र बंद कर दिए, बेकार हो गए हम लोग। तनख्वाह भी जल्दी मिल रहा, तनख्वाह के लिए आए हैं।
तनख्वाह के लिए आए। तो क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे लोग फुटपाथ पे, जो अभी ठंड का टाइम है और अभी तो शुरुआती ठंड है और ठंड काफ़ी बढ़ने वाला है, तो सरकार को चाहिए कि कुछ इस पे पहल करे, काम करे इसके लिए। करना चाहिए ना? बहुत जरूरी है। आखिरकार इनके वोट लेकर सत्ता में लोग आते हैं, गरीबों का वोट लेते हैं लोग, जो फुटपाथ पे वो लोग भी वोट देते हैं और एक एक वोट उनके लिए कीमती होता है और आश्वासन देते हैं। तो चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो इंतजाम जरूरी है, इन लोग के गरीबों के लिए इंतजाम करे, अच्छा वृद्धा बनाए, वृद्धा के लिए बनाया जरूरी है। इन लोग को खाने पीने से बेकार सब है, खाने पीने पर पैसा है नहीं, खाना खाएंगे। लॉकडाउन में सब हालत खराब सबका है, गरीब को ज़्यादा परेशानी है, गरीबों को ज़्यादा परेशानी हो गई है। इतने आज बेकार हो गए हैं, बेकार ही बहुत ज़्यादा हो गए। मजदूर आए वहाँ से बेकार हो गए, होटल वाले बेकार हो गए, सब बिजनेस चल नहीं रहा है, कहीं कोई पैसा नहीं है किसी के पास, क्या खाए क्या करेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि बदहाल स्थिति में लोग रह रहे हैं। पटना के राजधानी में रेडियो स्टेशन के पास मैं मौजूद हूँ और देखिए किस तरीके से लोग खुले आसमान के नीचे, ना कोई छत है, ना कोई मकान है, ना कोई झोपड़ी है, लोग खुले छतों के नीचे रहने को मजबूर हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों के किनारे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कब से रह रहे हैं चचा ऐसे? हम तो 6 महीना हुआ। 6 महीना? हाँ, ऐसे ही रहते हैं? ना इसमें रहते तो सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया आप लोग के लिए? नहीं। वोट देते हैं? वोट तो देते हैं लोग। वोट दिया था इस साल? हाँ, इस साल दीदी हैं। अच्छा, तो सरकार के उम्मीदवार जो आए होंगे तो बोले होंगे ना कि कुछ इंतजाम किया जाएगा आप लोग के लिए? करेगा जब करेगा तब ना। अभी नहीं किया गया है। लोग मजबूर हैं रहने को। अब सरकार इनके लिए क्या इंतज़ाम करती है आने वाले वक्त में देखा जाएगा और वक्त ही बताएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी प्रसार भारती के बाहर में हूँ, रेडियो स्टेशन के बाहर में हूँ और ठीक रेडियो स्टेशन के बाहर में ही लोग फुटपाथ, देखिए किस हाल में रह रहे हैं और खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कब से रह रहे हैं चचा ऐसे? ऐसे कब्बे से रह रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? संजय। क्या करते हैं? वही लेबर मजदूर के काम वगैरह। दिन भर मजदूरी करने के बाद ऐसे ही आके खुले में रह जाते हैं? मजदूरी मिलता भी नहीं है आजकल, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सरकार की तरफ से कुछ रहने सहने का इंतजाम नहीं किया गया? कुछ नहीं हुआ। रैन बसेरा वगैरह कुछ? कहीं कहीं खुला है, इधर नहीं है अभी। इधर नहीं है, व्यवस्था हो रहा है नहीं। आप लोगों के लिए कुछ नहीं है? कुछ। वोट देते होंगे ना सरकार को? कहाँ कुछ। आप बताइए चचा, आपका नाम क्या है? सीताराम मांझी। सीताराम मांझी। कब से रह रहे हैं ऐसे? ये तो बहुत। राजनीतिक पार्टी को तो वोट देते होंगे? नहीं, वोट तो नहीं देते हैं। वोट देते हैं तो उम्मीदवार लोग आते हैं तो कुछ बोलते हैं कि रहने सहने का इंतजाम किया जाएगा आप लोग के लिए? बोलते हैं कभी आ जाए तो बना देंगे लेकिन बनाते हैं तो है। अगर अभी तक कोई इंतजाम नहीं है, क्या करते हैं आप? बस मांगते हैं। मांगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मांगने खाने वाले भी लोग हैं यहाँ पे और देखिए किस स्थिति में लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं लोग। एक हफ्ता से। कहाँ घर है आप? घर तो नहीं है भाई, घर तो बड़ी दूर है। क्या करते हैं यहाँ पटना में? पटना में कमाते खाते हैं। क्या काम करते हैं? वही कागज बोर्ड चुनते हैं। तो सरकार की तरफ से यहाँ रैन बसेरा वगैरह का इंतजाम नहीं आप लोगों को मिला है? आप क्या करते हैं? जो भैया मेरे काम करते हैं वही काम करते हैं। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है अभी तक? ऐसे ही रह रहे हैं। जी सर। अभी शुरुआती ठंड है, अभी भी ठंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये खुले छत के ना खुला आसमान के नीचे कब तक रहेंगे? कहाँ देख रहा है? देख रहा है सरकार तो बड़का आदमी के ध्यान देखता है।
गरीब पे ध्यान थोड़ी देता है। वोट लेवल आके चलाता है, जब जीत जाता तो थोड़े गरीब पे ध्यान देता है। क्या सरकार से गुहार लगाएंगे कि हम लोग के लिए रहने सहने का इंतजाम किया जाए? वही तो कह रहे हैं, खाली वोट देते हैं बस, कहानी खत्म। वो भी बहुत जो मेरे भाई है, मेरे भाई है, सब मेरे माए बाप हैं, यही दो हैं, इन्हीं के ऊपर हैं। ये कौन है आपके? मेरे भाभी है। जो खा रहे कमा रहे तो जिप्सी वाला तो कहता कि हटाओ हटाओ हटाओ। अच्छा, प्रशासन भी आप लोग को भगाती है यहाँ से रहने के लिए? पहले वो रहता है प्रशासन। और ऐसे ही आप लोग मतलब पानी वानी का इंतजाम भी कुछ नहीं है? कुछ नहीं, जन्नत तेने से लाते हैं। शौचालय वगैरह कुछ? पानी भी पड़ेगा ना सर, तो उसमें भी उसको कोई गारंटी नहीं है कि शासन या प्रशासन उनको बचा देगा। तो भूल ये जो मकान वाला भी सोचता है ना कि तुम साफ बोलता है कि तुम नहीं, तुम रोड पे रहो अपना अपनी। बिहार की राजधानी में हूँ और रेडियो स्टेशन रोड में, तो यहाँ पे एक महिला, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चांदनी देवी। कब से रह रही हैं ऐसे फुटपाथ पे? एक हफ्ता से। एक हफ्ता से। तो रैन बसेरा वगैरह का इंतजाम नहीं है सरकार की तरफ से? नहीं आप लोगों के लिए किया गया है? नहीं सर। वोट देती हैं? हाँ वोट देते हैं। तो इस बार वोट किया था? हाँ दिए थे। कहाँ है, मतलब रहने वाली कहाँ की? ये रहने वाले ये है कि नाला रोड क्या? नाला रोड। तो नाला रोड में मकान नहीं है? नहीं है। सब क्या करती हैं आप, कुछ करती हैं? झाड़ू पोछा का काम करते हैं। झाड़ू पोछा का काम करती हैं, तो कोई इंतजाम नहीं, मतलब कहीं पे सरकार की तरफ से अभी कोई इंतजाम नहीं किया गया कि कहीं रैन बसेरा वगैरह या फिर कहीं पे झुग्गी झोपड़ी वगैरह भी दे दिया जाए? तो उस तरीके का कुछ नहीं, रोड पे ही खाना वाना सब बना के? सब रोडे पे करते हैं सर, खाना वाना सब रोडे पे बना के खाते पीते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी सड़कों पे ही गुजारते हैं और खाना वाना जो भी होता है ये लोग सड़कों पे ही पकाते हैं और खाते। राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ मतलब है इनके वोटों से, और उसके बाद अगर वो सत्ता में आते हैं तो इनकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके जीतने हारने से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर ये इनकी ज़िंदगी जहाँ थी वहीं अभी भी है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए इंतज़ाम किया जाए जो जिनके वोट से ये लोग जीतते हैं और सरकार बनाते हैं और सत्ता में आते हैं। तो इसी तरह हम मुद्दों को दिखाते रहेंगे। कितनी नीतियां और कितनी योजनाओं का लाभ इन गरीबों को मिल रहा है ये आप खुले तौर पे देख सकते हैं। तो इसी तरह बने रहे हमारे न्यूज़ फोर्स के साथ। बिहार की जो तस्वीर है, इस तरह की तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं वसीम।